दिल्ली सरकार के तरफ से दिल्ली वासियों को एक और बड़ी सौगात दी गई है। ये है मेरे पीछे मोहल्ला बस, जो दिल्ली सरकार की तरफ से उन कंजस्टेड इलाके में चलाया जाएगा जहां पे आमतौर पे जो बड़ी बसें होती थी वो नहीं जाती थी, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि निजी ऑटो से उनको अपने गंतव्य तक जाना पड़ता था और कहीं ना कहीं पैसे का भी जो इन्वेस्टमेंट था वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता था, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने एक स्कीम निकाली है मोहल्ला बस को लेकर के। और ये बस आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर इस बस की लेंथ है, और जिस तरह से हम अमूमन जो बस देखते हैं वो 12 मीटर का होता है। अब मैं आपको बस के अंदर ले जाना चाहूँगा और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो ड्राइवर भैया हैं इनसे क्या कुछ खासियत है इस बस में। अमूमन जो बड़ी वाली बस होती है जो रोडों पे चलती है, जो गली मोहल्ले में नहीं जाती है, उससे क्या कुछ अलग है इस बस में? एक तो इसका साइज़ कम है, 9 मीटर में छोटी है, गली मोहल्ले में आराम से घुस जाएगी। कटाई इनकी थोड़ी अच्छी है। इलेक्ट्रिक बसें हैं, नॉन पोल्यूशन है, मोहल्लों में पोल्यूशन की चिंता नहीं रहेगी, और छोटी गाड़ियाँ हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है यदि हम दिल्ली की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कंजस्टेड इलाके हैं। उन इलाकों में आपको अब जाना है, वहाँ से यात्रियों को लेना है, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाना है, तो कितना चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए भी? इसमें चैलेंज ज़्यादा है, रोड से थोड़ा ट्रैफिक से ज़्यादा पब्लिक के अंदर ज़्यादा है, थोड़ा उसमें हमें मेहनत लगेगी। लेकिन यह है कि रूटीन बनेगा तो पब्लिक भी समझेगी इस चीज़ को, तो थोड़ा हमें भी रास्ता मिलेगा और हमें चलाने में उसका बाद में आने वाले टाइम में आसानी हो जाएगी। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस बस की। यदि हम इस बस की बात करें तो जो बस अमूमन सड़कों पे चलती है, मेन रोडों पे चलती है, ये बस बिल्कुल हूबहू उसी की तरह है। बस इसके लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क है। वो बस 12 मीटर की होती थी, इसकी जो लंबाई है वो 9 मीटर का होता है, जिससे कि इसे गली और मोहल्ले में ले जाने में काफ़ी आसानी होगा। लेकिन वहीं चैलेंजेस भी इस बस को लेकर के काफ़ी होगा, क्योंकि जिस आमतौर पे हम देखते हैं यदि रास्तों पे बस चलती है तो चलाने में सहूलियत होता है, लेकिन यदि हम गली और मोहल्ले में किसी गाड़ी को लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो नेत्रहीन सीट, जैसे कि विकलांग सीट की बात करें, कुछ रिजर्व सीट बस में रहती है, तो कुछ विकलांग सीट है, फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, वहीं महिलाएं की सीट भी यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। तो जिस तरह से हर एक बस में देखा जाता है, जिस तरह से नॉर्मल बसेज जो रोड पे दौड़ती है हूबहू उसी तरह से इस बस को भी तैयार किया गया, उसी तरह से इसका भी जो डिज़ाइन है वो भी किया गया है। लेकिन जो सड़कें पे बस चलती थी वो सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक पे चलती थी, लेकिन जो मोहल्ला बस के तौर पे जो अभी बस लॉन्च किया गया है, 2 बस को ट्रायल के लिए लॉन्च किया गया है, वो पूरे तरह से इलेक्ट्रिक बस है। यहाँ पे बस के कंडक्टर भी मौजूद है। क्या रूट है इस बस का, क्या टाइमिंग है इसका रूट है साहब, यहाँ से अक्षरधाम मेट्रो से पेपर मार्केट फेज 3 मयूर विहार जी। ये शॉर्ट रूट है फिलहाल तो, लेकिन आगे जाके बढ़ा दिए जाएंगे। अमूमन लोगों को किराए को लेकर के काफ़ी रहता है कि किराया भी वही साधारण है जो डीटीसी का है, 10, 15, 20, 25, मैक्सिमम 25 और मिनिमम 10 रुपये। अब जिस तरह देखा जाए कि भीड़ वाले इलाके में अब ये बस जाएगी, क्योंकि मोहल्ले में बस जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस रहने वाले हैं आप लोगों के लिए भी। मोहल्ले में जो सड़कें होते हैं वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, काफ़ी दिक्कतें होगी। उसके लिए क्या कुछ तैयारी है आप लोगों का, कितना चैलेंजेस होने वाला है आप लोगों के लिए? कोई नहीं, हमारा काम है सेवा करना, और हम सेवा करेंगे विनम्र तरीके से। जहाँ सवारी बोलेगी उन्हें उस मतलब डेस्टिनेशन के आसपास उतार देंगे, और इससे लेडीज़ों को अक्सर करके लेडीज़ों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको ये रिक्शा वाले कुछ ज़्यादा होते लूट मचा रखी थी, और ये घर के नज़दीक तक छोड़ सकती है। जी बिल्कुल। जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार दावे करते हुए नज़र आती है कि दिल्ली वासियों के लिए सरकार हमेशा तत्पर है, उनकी सुविधाओं को लेकर के, उनके फ़ायदे को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार काम करते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि हमने तमाम ऐसे स्कीम देखे हैं, चाहे हम मोहल्ला क्लिनिक की बात कर ले, अब दिल्ली मोहल्ला बस की बात कर ले, तो लगातार दिल्ली सरकार जो दिल्ली वासियों के लिए है वो काम करते हुए नज़र आ रही है। और जिस तरह से बात कर ले बसों की, तो जो छोटे रूट पे होंगे, कम समय तय करेगा, और ख़ास करके महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब महिलाएं घर से बाहर निकलती है, ऑटो रिक्शा लेती है, तो उनके लिए इन्वेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो बस लॉन्च किया गया है, हालांकि अभी 2 बस को ट्रायल पे निकाला गया है, और इसके बाद भी 2000 से अधिक बस दिल्ली सरकार दिल्ली के मोहल्लों के लिए लॉन्च
लॉन्च करेगी। तो कहीं ना कहीं खास करके महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा इससे पहुंचने वाला है और देखना ये होगा कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के लिए और क्या कुछ नया लेके आए। कुछ पैसेंजर्स भी बस के अंदर मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेना चाहेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये बस का शुरुआत किया गया है, जहाँ पे देखा जाता है गली मोहल्ले में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है ट्रैवल करने में, लेकिन अब इस बस के चालू होने से कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है? फायदा तो पहुंचेगा, सरकार सुविधा दिया है। तो यदि हम अक्षरधाम से लेकर के मयूर विहार फेज 3 तक का बात करें तो तकरीबन 20 से 30 रुपये वहाँ के किराए हैं, लेकिन महिलाओं की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री बस सेवा दी गई है और अब मोहल्ले बस के तौर पे ये बस आपको हर एक मोहल्ले में ले जाएगी और वहाँ तक पहुँचाएगी। तो कितना शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दिल्ली सरकार को और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार आपके लिए कुछ काम कर रही है? शुक्रिया करना चाहिए जी। क्या कुछ फ़ायदा है जिस तरह आप लोगों को इस बस से? फायदा है कि आने जाने में कम रात चलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी जान लेना चाहेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से अब मोहल्ला बस का शुरुआत किया गया है। अमूमन देखा जाता है यदि हम गली मोहल्ले में ट्रैवल करते हैं तो ऑटो से ट्रैवल करते हैं या फिर अपने निजी सवारी से करते हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार की बस से हम जाएंगे तो क्या कुछ कहने? हमें तो सर बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार ने ये अच्छी चलाई है बस, जो भी है हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। हमें अब मोहल्ले बस के तौर पे हर एक मोहल्ले में बस पहुंचेगी, लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो दिल्ली सरकार के लिए आपका क्या कहना है? सर इस बात का ये कहना है कि आज से शुरू है, अब आगे देखिए कि किस हिसाब से चलती है गाड़ी भी, क्या चलती है पब्लिक की, क्या चलती है, या मतलब कि कैसे प्रकार से इंसान किस प्रकार अपने अगर ड्यूटी जाने वाला होता है समय के हिसाब से पहुंचता है या नहीं पहुंचता, वो तो अब के बाद पता पड़ेगी, है ना। मैं इसी राय में यही कहना चाहता हूँ सर। लेकिन जिस तरह से सरकार एक नया पहल किया है आम जनता को देखते हुए, खास करके मोहल्ले में लोगों को देखते हुए, तो इस पहल को आप कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से लगातार एक दावा किया जाता है कि दिल्ली की जनता के लिए वो काम कर रही है, तो इस पहल को आप कैसे देखते हैं? सर काम तो सब अपने प्रकार से ही करते हैं, कोई किसी के दबाव में नहीं, कोई किसी के कारण से नहीं, सब अपने उससे ही करते हैं। हमें तो अच्छी बात है कि छोटे रूट के लिए और अच्छी समय व्यवस्था मिल रही है और आगे भी हम यही चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था मिली तो सब कुछ मेंटेन बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। कहाँ पे आप बैठे हो? कहाँ से आप बैठे हो इस बस में? मैं अक्षरधाम से बैठी हूँ। कहाँ जाना है? मुझे मयूर विहार फेज 3 जाना है। कैसा लग रहा है कि अब मोहल्ला बस के तौर पे सर दिल्ली सरकार ने आप लोगों के लिए इस बस की शुरुआत की है, अब हर एक मोहल्ले में इस बस को जाएगी और आप लोगों को लेके जाएगी, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छी ये बस अच्छी है कि हमें ये हर मोहल्ले में जाएगी, वरना हमें रिक्शा लेके जाना पड़ता है। अब ये बस से हमें ही फ़ायदा होगा। दिल्ली सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहोगी? मैं उनको इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, इस बस को चालू कराया। थैंक यू। और यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बात करती है, महिला के सशक्तिकरण के लिए बात करती है। दिल्ली सरकार की तरफ से आपके लिए बस का शुरुआत किया गया है, जैसे कि देखा जाता है कि दूसरे बस में भी महिलाओं को किराया नहीं लगता, इस बस में भी कोई किराया नहीं लगता है, कैसे देखते हैं आप? किराया नहीं लगता है, बहुत दिन से नहीं लग रहा है, लॉकडाउन से पहले से नहीं किराया लगता है। दिल्ली सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू कहना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत कर, इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो पहल किया गया है वो बेहद अच्छा है और लोगों को कहीं ना कहीं इससे सहूलियत मिलेगा, क्योंकि आमतौर पे देखते हैं यदि हम बसों की बात करें, खास करके मोहल्ले में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी बात करें, उनका किराया भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी कंजस्टेड एरिया में बस लेके जाना कहीं नहीं एक चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के लिए ये एक नया पहल की है, तो दिल्ली में जो पैसेंजर्स हैं वो दिल्ली सरकार को शुक्रिया अदा कर रही है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ में दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।